हेलो दोस्तों। आज हम बात करते हैं विमान हादसे के बारे में। दोस्तों, आज से 10 से 12 दिन पहले देखा जाए तो केरल के कोझिकोड में एक विमान हादसा हुआ था, जो कि एयर इंडिया का विमान था, जो कि हादसे का शिकार हुआ था। दोस्तों, आज हम समझते हैं क्या कारण था इस हादसे का, किसकी गलती थी, कैसे किसकी वजह थी, क्या सामने गलतियाँ हुई, सारा कुछ दोस्तों देखते हैं। हम समझते हैं आज क्या वजह थी। दोस्तों, इससे पहले हम समझते हैं कि दोस्तों, जब ख़राब मौसम होता है, यानी कि बारिश वाला मौसम जो होता है या फिर कोई क्लाउडी वाला मौसम होता है, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, होता है जब प्लेन ऊपर चढ़ता है तो जब वो नीचे लैंडिंग के लिए आता है तो उसे कम से कम 5 से 6 हज़ार फीट नीचे कुछ दिखाई नहीं देता है। जब तक और नीचे आएगा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जब तक आ जाएगा वो 2 हज़ार 2,500 आएगा तब उसे रनवे दिखता है। दोस्तों, ये बता रहा हूँ मैं क्योंकि ऐसा ही कुछ हुआ था वहाँ पर, ऐसे कुछ मैं बता जाऊँगा। और दूसरी बात दोस्तों, दूसरी बात ये है, जब रनवे के समय जब लैंडिंग पे प्लेन जब नीचे आता है तो उसके जब नीचे आते आता जाएगा तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि ऊपर बहुत स्पीड रहता है, लेकिन जैसे जैसे नीचे आएगा तो रनवे सब जैसी लैंडिंग से पहले बहुत स्पीड तेज रहती है। ये दोस्तों बस आगे मैं समझाऊंगा, मैंने बता दिया आपको पॉइंट। दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों पहले बात करते हैं कि कोझिकोड में एयरक्राफ्ट का हादसा क्यों हुआ। यहाँ पर क्या हुआ था, जब प्लेन फ्लाई कर रहा था तब कोई दिक्कत नहीं थी। और दोस्तों, नेक्स्ट जो स्टॉपेज था वो कोझिकोड था, जो कि केरल में कोझिकोड था। दोस्तों, पहले बता दें आपको, जब कोई फ़्लाइट किसी स्थान पर पहुंचती है तो रनवे से प्लेन की जो हाइट है कम से कम 1400 से 1500 फीट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर बात की जाए, जब जो एयर इंडिया का जो प्लेन उड़ रहा था तो वो बहुत ज़्यादा हाइट पर था। यहाँ जब ऐसे ही कोझिकोड एयरपोर्ट पर पहुँचने से पहले फ्लाइट करीब बहुत ज़्यादा थी, 4500 से 5000 फीट पर था प्लेन। और उन्हें क्या है, नीचे कुछ नहीं दिख रहा था, इतना हाइट वजह से नीचे कुछ नहीं दिख रहा था, क्योंकि बारिश वाले मौसम थे तो क्लाउडी भी था। बस सिर्फ डिस्प्ले में ही शो कर रहे थे कि रनवे आ गया, रनवे इधर है, यहाँ उतरना है, मतलब जैसा भी डिस्प्ले हो वो प्लेन में शो कर रहा था, क्योंकि ऊपर ज़्यादा होने से कुछ फ्लाइट नीचे दिखता नहीं है, ये आपको पता होगा। अब यहाँ पर क्या है, जब प्लेन जैसे ही नीचे आ गया तो पायलट ने प्लेन को नीचे लैंड कराने गए तो प्लेन क्या है, आधा रनवे पहले ही क्रॉस कर चुका था। मतलब रनवे जहाँ पर लैंडिंग होना है प्रॉपरली, वो आधा ही प्लेन क्या है क्रॉस कर चुका था। तो उन्होंने क्या देखा कि प्लेन को लैंडिंग कराते हुए, प्लेन को सीधा मतलब लैंडिंग ना कराते हुए प्लेन को क्या सीधा ले गए, मतलब सीधा आगे ले गए। फिर उन्होंने सोचा कि आगे से आगे को मतलब यू टर्न लेंगे थोड़ा आगे जाके, उसके बाद फिर वहीं से ही लैंड कराएंगे। तो वहाँ भी उन्होंने वैसे ही करना चाहा, लेकिन वहाँ पर नहीं हो सका। फिर उन्होंने जहाँ पर पहली स्थिति में थे फिर सीधा आए, फिर उन्होंने यहाँ से कराना चुका। फिर पायलट उसी पोजीशन पे आया जैसे ही पहली पोजीशन पे थे जब प्लेन लैंडिंग कर रहा था स्टार्टिंग में। दोस्तों, अभी भी यही हुआ कि प्लेन ज़्यादा स्पीड में होने के कारण प्लेन जहाँ लैंडिंग होने था वहाँ ना होकर आगे जाके लैंडिंग हुआ। चलो ठीक है, लैंडिंग हुआ। लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या है, जो केरल में कोझिकोड एयरपोर्ट है वो बहुत ही छोटा है, जो इसका रनवे है वो भी बहुत छोटा है। तो यही कारण था, जब प्लेन आगे जाके थोड़ा लैंड हुआ और वहाँ पर बारिश बहुत तेज़ थी, रनवे पूरा ही गीला हुआ था। जैसे ही प्लेन लैंड हुआ तो प्लेन फिसल गया। फिसलने के कारण पायलट ने ब्रेकिंग सिस्टम का यूज़ किया। लेकिन दोस्तों, आपको पता भी होगा, जब हम भी मोटरसाइकिल या कार को चलाते हैं रोड पे, तो क्या है, रोड सड़क गीली होने के कारण ब्रेक हमारे काम नहीं करते, वो गाड़ी क्या फिसलती है। तो बस यही प्लेन भी इसी सिस्टम पे काम हुआ। जब वो रोड पे था उड़ता ठीक है, उड़ा, जब ब्रेकिंग सिस्टम कोई क्लिक कर नहीं है, जब उड़ा नीचे जैसे ही उड़ाया वो तो रनवे पे तो बहुत ही चिकना था और रनवे बहुत छोटा था। उन्होंने ब्रेकिंग सिस्टम को यूज़ किया, ब्रेकिंग सिस्टम भी बहुत धीरे धीरे यूज़ हुई। अब ब्रेकिंग सिस्टम जब तक काम करता तब तक प्लेन हादसे का शिकार हो चुका था। प्लेन तब तक हादसे का शिकार हो चुका था जब तक ब्रेकिंग सिस्टम काम करता। प्लेन का जो आगे वाला का पार्ट था वो अलग हो गया था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक अच्छी बात, यहाँ पर ये अच्छी बात नहीं है, वो तो बात तो बहुत बेकार घटना हुई है, लेकिन यहाँ पर अच्छी बात ये है कि बारिश के कारण प्लेन में आग नहीं लगी। क्योंकि ज़्यादातर जो प्लेन होते हैं जो फिसलते हुए रनवे पे जाकर फिसलते हैं लैंडिंग के समय, सीधे उनमें आग ही लगती है ऑन स्पॉट, क्योंकि इसमें इतना फ्यूल रहता है, सब कुछ रहता है, उसके यहाँ सीधे आग ही पकड़ते हैं। लेकिन जो बस बुरी बात है यहाँ पर ये है कि दोनों जो एक्सपीरियंस जो पायलट थे उनकी मौत हो गई, मौके पे ही मौत हो गई। दोनों जो पायलट थे उसमें जो सीनियर पायलट थे वो थे दीपक बसंत साधे, और जो को पायलट थे यहाँ पर अखिलेश यादव थे। दोनों ही एक्सपीरियंस बंदे थे
उनकी मौत हो गई। अब यहाँ पर जो रिपोर्ट क्या आ रही कि पायलट की गलती थी, मतलब करे कोई भुगते कोई। यहाँ पायलट की गलती बिल्कुल नहीं थी। पायलट के ऊपर बल्कि ऊपर प्रेशर रहता है कि कंपनी उनसे पूरा पायलट से बोलती हैं कि आप यहाँ उतार दीजिए, यहाँ उतार दीजिए, यहाँ कर दीजिए, सारा कुछ समय पे ले आ जाइए, समय पे कर दीजिए, सारा कंपनी होता है। लेकिन पायलट की गलती नहीं होती। पायलट तो ऐसे एक्सपीरियंस बंदे होते हैं, उन पर प्रेशर कंपनी का होता है। गलती सिर्फ यहाँ पर थी उस एयरपोर्ट की, पायलट की गलती नहीं थी। गलती सिर्फ एयरपोर्ट की ही थी। जो एयरपोर्ट वहाँ पर बहुत छोटा है, अगर कोई हाइट से भी लैंड करे तो उसे ज़्यादा, अगर जो ज़्यादा मान लो कोई प्लेन हाइट से ज़्यादा हाइट से भी लैंड करने ज़्यादा लैंड तो हो जाएगा, तो उसे क्या रनिंग के लिए थोड़ा ज़्यादा एरिया चाहिए पड़ता है। तो बस अब यहाँ कोची को एयरपोर्ट बहुत छोटा है, आगे जाके रन भी, जब प्लेन आगे आधा क्रॉस कर चुका था रन भी वैसे छोटा ही है, आगे जाके फिसल गया, वहाँ से शिकार हो गया, जाके गिर गया। जो कि एयर इंडिया का विमान था 737 और जो फ्लाइट नंबर थी 1344 कोचीकोड रन पे, जो कि हादसा शिकार हुआ। अगर गवर्नमेंट छोटी सी गलती कर देती या रनवे कोई बड़ा कर देता तो आज ये हादसा शिकार बच जाता। दोस्तों बस यही था कारण जो कि प्लेन हादसे का शिकार हुआ। इसी तरह दोस्तों आज यहीं समाप्त करते हैं, अगली बार एक नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे। दोस्तों जाते वीडियो को